आज 4 जून 2026 डेली करेंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? उड़ीसा को दिया गया। अब क्यों दिया गया? इसमें उड़ीसा में एक अभियान चलाया गया, मंथ ऑफ सोलर अभियान, जिसकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के कारण इसे पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा गया। इसका उद्देश्य क्या है? जो अभियान चलाया गया मंथ ऑफ सोलर, इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा अपनाने की प्रक्रिया को तेज करना। एक महत्वपूर्ण शब्दावली है एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक क्या है? एंथ्रोपिक एक कंपनी है, अमेरिका की एआई कंपनी है। भारत में पहला कार्यालय जो एंथ्रोपिक का खोला गया है वो बेंगलुरु में खोला गया। मारिया मोंटसेराट अल्वारोडो ये वेटिकन के संचार विभाग की पहली महिला प्रमुख बनी है, इसलिए महत्वपूर्ण है। वेटिकन सिटी जो है उसके संचार विभाग की पहली महिला प्रमुख कौन है? मारिया मोंटसेराट अल्वारोडो। अब बात करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। भारत में कुपोषण और गैर संचारी रोगों को एक साथ अगर मौजूदगी है तो इसे क्या बोलते हैं? डबल बर्डन ऑफ डिजीज। ध्यान रखना, डबल बर्डन ऑफ डिजीज के अंतर्गत क्या आता है? गैर संचारी रोग और कुपोषण एक साथ हों तो। डिकेस्टरी फॉर कम्युनिकेशन, इसकी स्थापना 2015 में की गई। किसके द्वारा की गई? पोप फ्रांसिस के द्वारा। ये रोमन क्यूरिया एक होली सी का प्रशासनिक ढांचा है, उसमें सुधारों के तहत इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? डिकेस्टरी ऑफ कम्युनिकेशन। इसका उद्देश्य है कि यह विभाग वेटिकन की प्रमुख मीडिया संस्थाओं और संचार गतिविधियों का संचालन एवं समन्वय करता है। केस्टार क्या है? दक्षिण कोरिया के डेजोन शहर में स्थित एक सुपर कंडक्टिंग टोकामाक अनुसंधान उपकरण है। इसका उपयोग क्या होता है? कि परमाणु संलयन अनुसंधान में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? परमाणु संलयन अनुसंधान में किया जाता है। संलयन जानते हैं आप कि जब दो समान प्रकार के नाभिक जुड़ करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उसे संलयन कहते हैं। उस संलयन की प्रक्रिया के कारण ही सोलर सिस्टम लगातार कंटिन्यूस प्रकार से चलता है। और सूर्य में ऊर्जा का भी मुख्य कारण क्या है? नाभ की संलयन है, जिसमें दो हाइड्रोजन एटम जुड़ करके हीलियम परमाणु बनाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज, भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज कौन सा है? चूमुर। ये कहाँ है? पूर्वी लद्दाख में। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसमें है सीमावर्ती ग्रामों का समग्र विकास, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, नागरिक रक्षा समन्वय को बढ़ावा दिया जाएगा और रोजगार एवं आजीविका के साधन सृजित किए जाएंगे। अब ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि पश्मीना ऊन किस पशु से प्राप्त होती है? तो ये पश्मीना ऊन जो है वो चांगथांगी बकरी है एक, उससे पश्मीना ऊन प्राप्त होती है, चांगथांगी बकरी। 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? बांग्लादेश ने। और इसके जो अध्यक्ष किसे बनाया गया? खलीलुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री भी हैं। खलीलुर रहमान जो कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री भी हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। बस यही इसमें महत्वपूर्ण थी आज 4 जून 2026 में। और अब थोड़ा सा कल का एक रिवीजन करते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी सबसे पहले 3 जून 2026 की, हम लोग जो ऐसे ही हम लोग मौखिक रूप से इस पर रिवीजन करेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने राइट टू बी फॉरगॉटन को निजता का अधिकार माना। ये किसके अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। और हमने कल बताया था कि राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है? ये ऐसे व्यक्ति जिन्हें न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया, वो लोग अगर चाहें तो अपना डिजिटल डेटा, ऑनलाइन डेटा जो है वो पोर्टल से हटवा सकते हैं।
और निजता का अधिकार जिसे मूल अधिकार जो का दर्जा दिया गया था किस बाद में, KS पुट्टास्वामी बाद में 2017 में। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ हुई थी, वाराणसी में। इसका विषय क्या है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ब्रिक्स में टोटल कितने देश हो गए, 11 देश हो गए, और 5 देश तो वही हैं, ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, और 6 देश और कौन से हैं, मिस्र, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। ChatGPT की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को लेकर के OpenAI पर मुकदमा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा है, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा की राजधानी टलाहैसी। यह मुकदमा फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल जेम्स अथमेयर द्वारा दायर किया गया। ब्रिक्स जोखिम न्यूनीकरण समूह का दूसरा तकनीकी सम्मेलन कहाँ होगा, पुरी में होगा, जून 2026 में। ध्यान रखना, ब्रिक्स जोखिम न्यूनीकरण समूह का दूसरा तकनीकी सम्मेलन कहाँ होगा, पुरी में होगा। प्रोजेक्ट शिखर क्या है, ये वो है कि मीशो एक कॉमर्शियल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके विक्रेताओं की पहचान की जाएगी और उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और MSME एक्ट कब लागू हुआ, 2006 में। ये हम लोगों ने 3 जून 2026 में इन पर चर्चा की थी, वो उसका भी रिवीजन करा दिया, और आज 4 जून को हम आप लोगों को बता ही चुके हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जिसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु PM सूर्यघर उत्कृष्टता पुरस्कार जो कि उड़ीसा को दिया गया। मुख्यमंत्री द्वारा से एक रिवीजन फिर से, मारिया मोंटसेराट अल्वाराडो ये वेटिकन के संचार विभाग की पहली महिला प्रमुख हैं। डिकेस्ट्री फॉर कम्युनिकेशन, इसकी स्थापना 2015 में हुई, पोप फ्रांसिस द्वारा की गई है। और एंथ्रोपिक क्या है, अमेरिका की AI कंपनी है। भारत में इसका कार्यालय कहाँ है, बेंगलोर में है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज की स्थापना कहाँ हुई, मुंबई में हुई। भारत में कुपोषण और गैर संचारी रोगों की एक साथ मौजूदगी अगर होती तो उसे क्या बोलते हैं, डबल बर्डन ऑफ डिजीज बोलते हैं। कैस्टार दक्षिण कोरिया की डेजान शहर में स्थित एक सुपर कंडक्टिंग टोकामोक अनुसंधान प्रणाली है। ये परमाणु संलयन संबंधी अनुसंधान इसमें किया जाता है। और भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज कौन सा है, चूमुर, पूर्वी लद्दाख में ये स्थित है। और पश्मीना ऊन कहाँ से प्राप्त होती है, एक बकरी है, उसका नाम क्या है, चांगथांगी बकरी है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, सीमावर्ती ग्रामों का समग्र विकास किया जाएगा। इसमें पर्यटन के साधन विकसित किए जाएंगे, रोजगार के साधन विकसित किए जाएंगे, आधारभूत संरचनाओं का विस्तार किया जाएगा। 81 में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की अध्यक्षता कौन कर रहा है, बांग्लादेश। इसके संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया, जो 81वें सत्र के अध्यक्ष बनाए गए, खलीलुर रहमान को बनाया गया। बांग्लादेश के विदेश मंत्री भी हैं और इसका कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं।